अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं दो टाइप के सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो इसके बाद हम दो सिग्नल और करेंगे डिस्कस, वो 2 to 3 मिनट्स की क्लास होगी, मे भी ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद हम एनर्जी एंड पावर की तरफ जाएंगे सिग्नल्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूनिट स्टेप सिग्नल, इसको हम हैवी साइड फंक्शन भी कहते हैं। हैवी साइड फंक्शन इसका ये दूसरा नाम है। तो ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है जिसने इसे फाइंड किया था। तो ये होता क्या है, आई एम जस्ट सेइंग दैट ये बहुत ही सिंपल सी है। u ऑफ t इज इक्वल टू 0 and 1 व्हेन t इज लेस देन 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। व्हेन t इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी भी आती है, पर हम इसे इज इक्वल टू 0 ही फाइंड कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास ये सिग्नल कुछ इस टाइप का होगा। ये देखें, आई एम गोइंग टू ड्रॉ। ये 0 है, 0 से जब लेस होगी तो वैल्यू 0 ही रहेगी। ये 0 जब इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं यहां कहता हूं ये 1 है और ये इन्फिनिटी तक जाएगा u ऑफ t। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गया। यूनिट स्टेप सिग्नल में कोई इतनी हैवी चीज नहीं है। अगर ये इसकी वैल्यू 0 होगी जब लेस देन 0 होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगी, व्हेन 1 होगी वैल्यू जब टाइम की कंडीशन ये होगी। तो इसकी सम प्रॉपर्टीज हैं। तो ये देखें, मैं इसकी लिख ही देता हूं, आप इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ना ये इवन सिग्नल है, नॉट इवन नॉट ऑड, ना ये इवन सिग्नल है ना ये ऑड सिग्नल है। उसके अलावा ये पावर सिग्नल है, पावर सिग्नल। तो ये वाली मैं प्रॉपर्टी जब एनर्जी एंड पावर को एक्सप्लेन करूंगा तो तब आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद हम टाइम वेस्ट किए बगैर हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स का मतलब आप जानते हैं, इम्पल्स का मतलब होता है यकदम, एट एनी इंस्टेंट, यानी कि एक मखसूस इंस्टेंट के ऊपर इम्पल्स आएगी, एक झटका आएगा। तो अगर मैं इसका रिलेशन आपके सामने रखता हूं कि ये होता कैसे है, इसमें ये होता है कि इसको हम शो इस टाइप से करते हैं, और इसका दूसरा भी नाम होता है डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। आई थिंक सो, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इसका दूसरा नाम होता है। अगर मैं इसको, होता ये क्या है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0। आपने समझनी है बात, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 0 होगी सिर्फ ओनली इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जहां पे t इज इक्वल टू 0 होगा वहां पे इनफाइनाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये पीछे सारी इसकी वैल्यू 0 है। ये जो 0 होगा, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, t एंड t। आई थिंक सो कि आपने पॉइंट गॉट किया। इसके बाद ये जो साइन है, ये जो अप एरो है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रही है। तो इसके साथ हम ये 1 लगाते हैं। 1 का मतलब होता क्या है, ये जो यूनिट है ना, यूनिट इम्पल्स इसके साथ इसलिए लिखा गया है कि यूनिट का मतलब है इसका एरिया, एरिया इज इक्वल टू 1, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ 1 लिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं इसका एरिया 1 कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास -2 2, मैंने इसका एरिया 1 रखना है। ऑलवेज मैंने इस ग्राफ का एरिया कांस्टेंट ही रखना है 1।
तो मेरे पास दो ऑप्शन है। तो अब ये 2 और 2 के दरमियान का जो फासला होगा वो 4 होगा। अगर मैंने इसका एरिया 1 रखना है तो मुझे जो ये वाली लेंथ होगी ये 1/4 करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो मेरा एरिया क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी ये वाली विड्थ है इसको मैं थोड़ा कम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या कर देता हूं, -1 and 1। तो अब मैंने इसका एरिया रखना 1 ही है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो ये वाली लेंथ थी, अब ये देखें इसके दरमियान का जो मैं फासला अगर मैं फाइंड करता हूं ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू -1, ये 2 हो जाएगा। तो अगर एरिया जो फाइंड होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, अगर मैंने विड्थ को कम किया है एरिया बढ़ाने के लिए मुझे ऑटोमेटिकली लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगा 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो एरिया 1। व्हेन जब मेरी ये, मैंने अब आपको क्या कहा है कि अगर एरिया को कांस्टेंट रखना है 1 के, अगर मैं विड्थ को कम करता हूं तो मुझे लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मेरी विड्थ ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 0 हो जाए तो मुझे लेंथ ऑलमोस्ट इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी ताकि मेरा एरिया 1 आ जाए। यही पे यहां कॉन्सेप्ट हुआ है कि ये देखें ये श्रिंक हो गया है मेरी विड्थ 0 के ऊपर। अगर ये 0 हो गई है तो एरिया को 1 कांस्टेंट करने के लिए जो मेरा एम्पलीट्यूड होगा यानी कि लेंथ होगी, इसको मेरा इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। नाउ हम अपनी नेक्स्ट उस पे शिफ्ट करते हैं। इट इज टू मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो इनसे क्वेश्चन आता है। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट इंपल्स। इसकी सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी इसकी क्या लगा ली, प्रॉपर्टी के जो इंपल्स होती है यूनिट इंपल्स इसका जो एरिया होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। इससे ना हमारे जहन में एक बात आती है, हमारे पास कैलकुलस में हमने एक बात पढ़ी थी, एरिया इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो हमारा यहां एरिया 1 है, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं अपने सिग्नल को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रो ऑफ टी, ये मेरा इंपल्स सिग्नल है, तो मेरे पास वह आंसर क्या आना चाहिए 1, क्योंकि एरिया मेरा 1 है और इंटीग्रेशन का मतलब भी मेरे पास एरिया ही होता है अंडर द कर्व। आपका जो डेरिवेशन होता है उसका मतलब होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो फिर मैं ये बात कह सकता हूं कि जो मेरी इंटीग्रेशन होगी इंपल्स सिग्नल की फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो इज इक्वल टू 1 होगी। इसके बाद वेटेड इंपल्स आती है, वेटेड इंपल्स इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी ये है। जो एरिया होता है ना, आप उसी को अंदाजा लगा लें कि वो उसका वेट है। एरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ इंपल्स। अब यूनिट इंपल्स हम कह इसलिए रहे थे क्योंकि उसका एरिया 1 था तो वो यूनिट इंपल्स थी। अगर उसका एरिया 2 बनता है तो मेरी वो जो इंपल्स होगी वो यूनिट इंपल्स नहीं होगी, होगी सही इंपल्स सिग्नल होगा पर यूनिट नहीं होगा, वो वेटेड इंपल्स होगी विद 2। मैं अपने पास एक सिग्नल लेता हूं, जनरलाइज सिग्नल है x ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट रो ऑफ t। a नॉट इसका कोफिशिएंट समझ लें, तो या वेट है ये इसका, मोर प्रिसाइजली ये इसका वेट है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं a नॉट रो ऑफ t -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो a नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। -इन्फिनिटी टू इंटीग्रेशन का मतलब हमारे पास एरिया होता है, मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं इसका। तो जब a नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रो ऑफ t
एंड डी टी। अब ये देखें, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि माइनस इन्फिनिटी से रो ऑफ टी को डेल्टा यूनिट इम्पल्स को जब हम करेंगे अपने, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो मेरे पास ए नॉट आ जाएगा, यानी कि एरिया जो है वो ए नॉट आ जाएगा। जो वेट है वही उसी इम्पल्स का एरिया होगा। तो अगर मेरे पास एक ये 2 ऑफ रो ऑफ टी को मैंने अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरह करूंगा, ये 2 आ जाएगा और ये टी एंड ये हो जाएगा 2 रो ऑफ टी। तो ये आपके पास इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या आप इसको जनरलाइज्ड एक्स ऑफ टी भी कर सकते हैं। तो इसका आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपके पास क्या है। तो इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं इसकी। इसके बाद मेरे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो थर्ड प्रॉपर्टी। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ हम जा रहे हैं जो कि हमारे, अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी हमारा रिलेशन है, उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लें तो अच्छी बात है, या मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा यूनिट इंपल्स सिग्नल। और चलो मैं लिख लेता हूं तीसरा, चलो इसको हम ना बाद में ही करते हैं। तो अगली बात आती है, क्या यूनिट इंपल्स सिग्नल इवन है या ओड है? तो मैं कहता हूं इवन सिग्नल है यूनिट इंपल्स सिग्नल जो है। तो अगर इवन सिग्नल है एक्स ऑफ जो इसका डेल्टा माइनस टी होगा, ये होगा रो टी। कि अगर मैं यूनिट इंपल्स सिग्नल का टाइम रिवर्सल लेता हूं तो ये यूनिट इंपल्स सिग्नल के बराबर आएगा। मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे यूनिट इंपल्स सिग्नल 1 है 0 के ऊपर, एक्स ऑफ टी। तो अगर मैं इसका टाइम रिवर्सल ले लूं, माइनस टी कर देता हूं एक्स ऑफ माइनस टी को, अब 0 तो माइनस 0 होने से रहा, 0 तो माइनस 0 होने से रहा, तो मेरा सिग्नल सेम टू सेम वही रहेगा, इसकी शक्ल चेंज नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो सिग्नल है वो इवन सिग्नल है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। इसके बाद मैं एक और पॉइंट लिखता हूं, इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है, ना ये पावर सिग्नल है ना ये एनर्जी सिग्नल, नॉट पावर नॉट एनर्जी सिग्नल। इसको भी हम आगे अपनी जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एनर्जी और पावर सिग्नल की, उसमें एक्सप्लेन हो जाएगी ये बात भी कि ये हमने क्या लिखा है।